नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश चुनाव के लेकर के। जैसा पहले भी बता चुका हूं, 2017 में उत्तर प्रदेश में टोटल वोट थे 14,66,63,646, जिसमें से वोटिंग हुई थी मात्र 61%, 8,67,55,499, जिसमें वोट नहीं करने वाले लोगों की संख्या थी 38.76। टोटल वोटर 5,49,08,147 लोगों ने वोट नहीं किया था। जितना योगी जी को वोट मिला 39.67%, उतना ही लोगों ने वोट नहीं किया था यूपी में। अब वो वोटर जो वोट नहीं करने वाले कौन लोग होते हैं? जो गांव में होते हैं, शहर में होते हैं, बूथ के आसपास, वो तो वोट करते हैं, लेकिन वोटर कार्ड बना हुआ है और वो यूपी से गए हुए हैं बाहर नौकरी करने के लिए दूर दूर तक। गरीब लोग या नौकरी पेशा लोग वो वोट डालने के लिए गांव में जाएंगे नहीं। अब समझ रहे हैं कि 2017 में उनकी संख्या कितना थी? 5,49,08,147, क्योंकि उनके पास यूपी में जॉब नहीं है तो बाहर जॉब कर रहे हैं। ये सीधा सीधा ये खुला हुआ संदेश है कि 38% लोग वोट नहीं करेगा अपने एरिया में रह के। ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा तभी होता है, वो जो नहीं करने वाले वोट वाले कितने होते हैं? 4 से 5%। अगर सब लोग हैं तो डालेंगे वोट। तो ये जो है ना 5,49,08,147 उन्होंने वोट नहीं किया था। टोटल जो वोट हुआ था उसमें से 39.67% बीजेपी को मिला था, जिसमें 312 सीट लाए थे। एसपी को 21.8% वोट मिला था, 47 सीटें। बीएसपी को 22.23% वोट, 19 सीटें। कांग्रेस को 6.25%, 7 सीट। आरएलडी को 1.78%, 3 सीट। और अपना दल को 0.98, 1% से भी कम वोट, 3 सीट, 9 सीट। तो आप सोच सकते हैं कि 5,49,00,000 लोग वोट ही नहीं डाला था। और इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार जो वोटों की संख्या बढ़ गई है 15,02,84,005, यानी 36,20,359 वोटों की संख्या बढ़ गई है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो वोट बढ़ गया है। तो आप सोचिए कि जितना वोट दिया गया था उतना वोट नहीं डाला गया। वो गए नहीं बूथ पे वोट डालने के लिए। अब इसमें 38% में से 10% लोग भी जाके गांव में वोट डालेंगे। जो जागरूक होंगे वो जाएंगे अपने राजा को जिताने के लिए। यही बता रहा हूँ कि जो कैच यही है, जो गेम यहाँ शुरू होता है कि जो बहुत इच्छुक होगा कि मेरा राजा बच जाए तो उसको बचाने के लिए वो जाएंगे वोट डालने के लिए। और 38% में से 10% भी गया तो खेल बिगड़ जाएगा। तो मैं मतदाता से कहना चाहता हूँ कि आपको जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवा बढ़िया हो और सबको रोज़गार मिले, किसी को रोज़गार के लिए भटकना न पड़े और सबको समान अधिकार मिले, तो आपको वोट करना चाहिए। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इसीलिए बनाया गया है कि आपके पास पावर दिया कि आप अपना राजा चुनेंगे। तो राजा चुनने के लिए वोट करना ज़रूरी है। ये जो 38% लोग जो नहीं वोट किए थे उनसे निवेदन है कि जाके वोट करें कहीं से भी। और ये अपने अपने बड़े बड़े लीडरों को भी कह रहा हूँ जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कुछ लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो वो अगर चाहते हैं कि जनता का बदलाव हो, जनता आगे बढ़े, तो इनको मिलकर लड़ना चाहिए था। लेकिन आपको फूट डालो और राज करो की नीति में आप लोग एकजुट होकर नहीं लड़ते, जिसके कारण नुकसान होता है और जनता परेशान हो जाता है। तो ऐसी तैयारी करें कि वोटर को बुलाएं, उनको रिक्वेस्ट करें और उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो सूचना मैं यही बताना चाह रहा था कि आप सब लोग कह रहे हो। कल एक टीवी पे आ रहा था, योगी जी बोल रहे थे कि मामला 20% और 80% का है। मतलब सीधा सीधा इनडायरेक्ट रूप से मुस्लिमों को टारगेट कर रहे थे कि एक तरफ 20% मुस्लिम और एक तरफ 80% हिंदू, उसमें सिख ईसाई सब हो गए। तो मैंने फ़ोन किया लोगों से, कई लोगों से बात किया, कहते योगी जी उल्टा बोल रहे हैं। योगी जी को ये बोलना चाहिए कि 15% वर्सेस 80% है, क्योंकि योगी जी के पास जो मात्र वोट बच गया है 15% जातिवादी लोग हैं, वही हैं। वो 80% और 85% के वोट में सेंध लगा के जीतते हैं, जो इस बार नहीं होगा। मैं यूपी में फ़ोन किया कई लोगों से, अलग अलग पार्टी वाले लड़के, सब तो जुड़े हुए मेरे साथ।
बोले नहीं सर, वो उल्टा बोल रहे हैं, वो वोट लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम सब एकजुट हैं। उनके पास सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोग रह गए हैं, जो अपने आप को सो कॉज हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, वही है। बाकी हिंदुओं को तो वैल्यू करते नहीं हो, हिंदू समझते नहीं हैं, तो उनको वोट कौन देगा? और हिंदू समझते हैं तो फिर उनको नौकरी क्यों नहीं दिया, उनका सरकारी कंपनियों को बेचने क्यों दिया, प्राइवेट क्यों करने दिया? तो कई तरह की बातें हैं, तो ये सब चल रही है। तो लोग जागरूक है। तो योगी जी क्या कह रहे हैं उन पे जाने से कुछ नहीं होगा, मामला कुछ और है, फील्ड में कुछ और है, जो समय है। सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव तभी होगा जब आप वोट डालेंगे। वोट डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने बूथ पे, जहां आपका बूथ है वहां जाइए, वोट डालिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग ईवीएम का दोष देते हैं, ईवीएम का दोष मत दीजिए। आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, जो हमारे लोकतंत्र में ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा गाइडलाइन दिया है। एक बार जब बूथ पे आ जाता है ईवीएम, उस दिन से सुरक्षा शुरू हो जाती है। कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव, कैंडिडेट अपना नाम देता है लोगों का, वो रहेगा वहाँ पे और ईवीएम को पूरा देख रेख करेगा। वोटिंग से पहले ईवीएम की पूरा जांच होती है, हर बटन दबा के देखते हैं, फिर उसका टोटल देखते हैं, उसमें कोई पहले से वोट तो नहीं पड़ा हुआ है। और सब कुछ करने के बाद उसकी सीलिंग होती है। उस सीलिंग में वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का एजेंट होता है उसके सिग्नेचर होते हैं और फुल प्रूफ सील होता है। उसके बाद ही वो वोटिंग शुरू होता है। वोटिंग हो जाने के बाद जब वहाँ से निकलती है गाड़ी, तो उसमें भी कैंडिडेट का आदमी जाता है साथ में। कहाँ तक? स्ट्रांग रूम तक, रास्ते में कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप रास्ते में चाय पीने के लिए रुके, सुसु करने के लिए रुके, आप उतर गए, तो एक वो फिल्म में दिखाया था रजनीकांत का कि पूरा रुपया से भरा गाड़ी गायब हो गया था। वो पूरे शहर में घूम रहा था। एक फिल्म देखा होगा, शिवाजी द बॉस। तो आपने रुका तो पूरी की पूरी चीज़ आपकी गड़बड़ा जाएगी, कोई दूसरी गाड़ी आएगी, ईवीएम चेंज हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना है कि आपको जब तक स्ट्रांग रूम में चलाया नहीं जाता ईवीएम, तब तक आप साथ नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रांग रूम का भी गाइडलाइन दिया गया है, उसमें एक ही गेट होगा। अब कोई भी कमरा में एक गेट वाला कमरा नहीं है, कई गेट है, तो हर गेट को बंद कर दिया जाता है ईंट से, पूरा सीमेंट मिट्टी लगा के, सीमेंट और बालू और ईंट से पूरा जुड़ाई करके उसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ एक ही गेट रहेगा, उसमें कैमरा लगा हुआ होगा कई एंगल से। जब उसमें ईवीएम रखा जाएगा, उसके बाद उस डोर की सीलिंग होती है, उसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होते हैं और जो ऑफिसर है उनके सिग्नेचर होते हैं एक साथ, और डोर क्लोज हो जाएगा और उसकी लाइट काट दी जाती है। कमरे के अंदर लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि क्या लाइट रहेगी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लगने का डर है, तो वो बंद कर दिया जाएगा। और स्ट्रांग रूम के बाहर जहाँ रखा हुआ है ईवीएम, उसके बाहर पूरा फायर प्रूफ की व्यवस्था, बारिश में नहीं डूबे, वो सब की व्यवस्था करनी होती है, ऐसे जगह पर बनाया जाता है। उसके बाद 3 लेयर की सुरक्षा होती है, कोई उस एरिया में नहीं जाएगा बिना चेक के, और जाना अलाउ नहीं है। और कैमरा लगा हुआ है। कैंडिडेट के आदमी भी वहाँ पे रखवाली करता है आउटर पेरीफेरी पे, एंट्री गेट पे। और वो अगर चाहेगा तो आउटर गेट पे सीसीटीवी नहीं है, उसको अगर देखना है तो उसका एक आदमी सेकेंड पेरीफेर जाकर वहाँ पर जाकर देख सकता है सीसीटीवी में कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। तो वो तो लाइट काटा हुआ है, लेकिन वो नाइट विजन कैमरा लगा होगा तो उनको दिखेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब यहाँ से काउंटिंग के लिए जब निकलता है वो ईवीएम स्ट्रांग रूम से, तब भी आदमी साथ रहता है पूरा देख रेख में, जब तक कि काउंटिंग ख़त्म होकर कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो आपको ये कह रहा हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, वोट ज़रूर डालना है। इसके अलावा मैं अब क्या कर सकता हूँ? तो आप सब बहुत परेशान हैं, आपकी परेशानी नहीं देखी जाती और मैं भी परेशान हूँ। पार्क में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, घर के अंदर बैठ के कैसे वीडियो बनेगा? बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, तो कई तरह के नॉइज होते हैं, फिर उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं बाहर बैठ के बना रहा हूँ। इसमें भी आपका सहयोग है। आप लोग चैनल के साथ नहीं जुड़ेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, मैं और भी जानकारी लेके आऊँगा और भी बातें बताऊँगा, जिससे आपको सहूलियत होगी और वोटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली हो जाए और आपका राज्य कायम हो, उजाले का राज्य कायम हो, सच्चाई की जीत हो, लोकतंत्र की जीत हो। यही उम्मीद करते हुए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें,
कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती करी है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोला। मैं बिना सब कुछ अरेंज करके, सब कुछ लिख के, फिर पूरा डाटा ले के फिर बात करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि गलती होने के चांस कम है। मैं साइट से लेता हूँ, ECI के साइट से लिया हूँ सारा डाटा। तो आप वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।